दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल पार्टी के आला नेताओं से चर्चा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की सीएम भूपेश बघेल ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाधिवेशन की सराहना की। सफल अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में ही कुछ दिन पहले कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, जिसमें तमाम कांग्रेस के देश भर से जो नेता हैं वो पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी यहां पर मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। तमाम कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं वो पहुंचे थे और इस महाधिवेशन को सफल कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया। इसके लिए बधाई दी सीएम बघेल को। मुलाकात दिल्ली में सीएम बघेल की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई और उसकी ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिवेशन की, महाधिवेशन की कांग्रेस के तारीफ की, साथ ही साथ सफल अधिवेशन के लिए सीएम को बधाई की। दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। पार्टी के आला नेताओं से उन्होंने चर्चा की। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के आला नेताओं से भी मुलाकात सीएम बघेल की। कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी शिरकत करनी है सीएम बघेल को। दिल्ली के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। खड़गे ने जो कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था उसे एक सफल कार्यक्रम बताया और सफल कार्यक्रम के लिए सीएम बघेल को उन्होंने बधाई दी। गुलदस्ता भेंट कर सीएम बघेल की तरफ से मुलाकात की गई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तस्वीरें ये उसी दौरान की दिखा रहे हैं आपको। बताया जा रहा है कि राज्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई सीएम बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। इसके अलावा पार्टी के और भी अन्य आला नेताओं से मुलाकात और चर्चा सीएम बघेल की तरफ से की गई। तो तस्वीर उस दौरान की जब सीएम बघेल की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पार्टी के आला नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात कर चर्चा की। राज्य से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई अलग अलग आला नेताओं के साथ सीएम बघेल की। इस पर मेरे साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, की मुलाकात, चलिए आपके पास लौटूंगी मैं। मुख्यमंत्री बघेल क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुना देते हैं अपने दर्शकों को। हमने उसकी संपत्ति, पूरे देश में पहली बार ये हुआ है कि उसकी संपत्ति कुर्क करके उसको पैसा वापस भी करा है। करीब 40-50 करोड़ रुपया वापस भी कर दिया। लेकिन जहाँ हजारों करोड़ है वहाँ 40-50 करोड़ क्या मायने। मैंने ईडी डायरेक्टर भी पत्र लिखा, एचएम भी पत्र लिखा कि इसे ईडी से जांच करानी चाहिए। सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों को सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। तो सीएम बघेल को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से की है सीएम बघेल ने। दीपक विश्वकर्मा का मैं रुख कर लेती हूँ, ब्यूरो चीफ मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, मल्लिकार्जुन खड़गे और
सीएम बघेल के बीच मुलाकात कितनी देर चली, किन किन मुद्दों पर हुई बातचीत? ज्यादा मुलाकात चली और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि महाधिवेशन के बाद बजट पेश करने के बाद होली थी, तो एक तरह का कट सी मुलाकात थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दंतेवाड़ा जाते हैं, दंतेश्वरी माई के दर्शन करते हैं, वहां से तेलंगाना जाते हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, उसके बाद देर रात दिल्ली पहुंचते हैं। आज जो कांग्रेस के तमाम आला नेता हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है, तो मुलाकात आधे घंटे से भी ज्यादा समय चली। उसके अलावा बात की जाए, कयास ये लगाए जा रहे हैं, तो चर्चा निकल के आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात हो सकती है और केसी वेणुगोपाल से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिल सकते हैं। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिस तरीके से केंद्र सरकार दबाव बना रही है, उसको लेकर भी चर्चा संभव थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की अटकलें तेज है, उसके ऊपर भी मुलाकात चर्चा संभव थी। उसके अलावा यदि उसके इतर बात की जाए, नई कार्यकारिणी को लेकर भी चर्चा संभव थी और 2023 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी चर्चा संभव थी। तो ये समझा जा सकता है कि जो पूरा सिनेरियो छत्तीसगढ़ में चल रहा है और बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बजट पेश किया है, उसकी एक प्रति और किस तरीके का बजट है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। तो जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको अप्रिशिएट किया और ये बात को कहा, उनकी सराहना करते हुए कि ये बजट गांव गरीब किसान का है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है उसका सीधा लाभ हमको मिलेगा, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम अधिवेशन के बाद हुआ है, तमाम जो घटनाक्रम कांग्रेस में घटा है और जो बदलाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा संभव कही जा रही थी, तो अब मोहन मरकाम के बाद कौन होगा या मोहन मरकाम ही कमान संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है समीकरण की यदि बात की जाए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी समाज से आते हैं, मोहन मरकाम की यदि बात की जाए तो वो आदिवासी समाज से आते हैं और उपाध्यक्ष जिनको बनाया गया है वो भी आदिवासी समाज से। तो अब ये बैलेंस कैसे बैठाया जाए, क्योंकि आरडीएस के इतर यदि भारतीय जनता पार्टी में समझा जाए तो वो भी ओबीसी को साध रही है। तो इस तरीके का जो समीकरण बनाया गया है, उस समीकरण को किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो जब अब किन नामों पर चर्चा हुई होगी और जो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार का जो दबाव है किसी से छुपा नहीं है, तो केंद्र सरकार के दबाव को लेकर भी चर्चा की गई है कि लगातार जिस तरीके से हमारे नेताओं को बुलाया जा रहा है ईडी कार्यालय और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेसी जितने भी हैं, जो भी ईडी कार्यालय से होकर आ रहा है, वो लगातार यही कह रहा है कि बेवजह बिठा के रखते हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी तमाम मंचों से कह चुके हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये जो तमाम मुद्दे, इनके ऊपर चर्चा संभव और तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे से। इसके अलावा अब वो प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है, बेशक ये होली मिलन हो, लेकिन ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, ये मुलाकात कई चीजों में अहम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो अधिवेशन के बाद से जितने भी घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में हुए, चाहे वो बजट पेश किया गया और इसके बीच में जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उन तमाम चीजों की जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो तमाम चर्चा हुई है और चर्चा के बाद अब देर शाम कयास से लगा जाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस लौट सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा सीएम बघेल का, कई मायनों में अहम और खास। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आपने जिक्र किया दीपक कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, तो कितनी संभावनाएं हैं, क्या अब कोई नाम भी आगे चल रहा है और कितनी संभावनाएं हैं कि मोहन मरकाम जो हैं वही जो नाम है उनका ही आगे बढ़ाया गया हो सीएम की तरफ से? काल है पूरा हो चुका है, एक्सटेंशन पे चल रहा है। इसके तरीके यदि बात की जाए तो जो सूत्रों से खबरें छन के आई हैं, उसमें ये कहा जा रहा था जो अमरजीत भगत जो सबसे आखिरी मंत्री हैं, उनका नाम चल रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सरगुजा संभाग से आते हैं, आदिवासी चेहरा है। अब जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने इस चीज को सिरे से नकार दिया और उनकी खुद की इच्छा की यदि बात की जाए, जो चीजें निकल के आई उनके बीच के लोगों से, उन्होंने भी बताया कि मंत्री जी ज्यादा इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी नहीं चाह रहे कि उनको बनाया जाए। तो समझा जा सकता है जो पूरा समीकरण है कौन बनेगा, क्योंकि ये तो मान लिया जाए
कि यहाँ छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। ये समझा जाए कि भूपेश बघेल पूरी पार्टी में सबसे मजबूत है, पूरे कांग्रेस में अगर कहा जाए तो सबसे मजबूत है। यदि छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भूपेश बघेल चुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री का जो करीबी होगा, मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उसको जरूर आगे करेंगे। अब उस जी पे आला जो नेता है वो कैसे मोहर लगाते हैं, वो कितना सेटिस्फाई होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तो जो दीपक, इसके अलावा आपने बताया प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात होगी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होगी, और किस किस से मुलाकात हो सकती है? क्या इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आला नेताओं से बातचीत होगी? ये है, पूरा समीकरण है। होली मिलन एक भेंट मुलाकात होता है कटसी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी जाते थे। अब चूंकि वो यहाँ से तेलंगाना गए, हैदराबाद गए, दंतेश्वरी माई के दर्शन किए, उसके बाद दिल्ली, चूंकि अब अगर होली मिलन के रूप में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पहली बार मुलाकात हुई है होली के रूप में, होली की बधाई उनको देने गए थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी से वो मिल सकते हैं, इसके अलावा वो केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं। तो समझा जा सकता है कि इसको कटसी मुलाकात के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी वृहद रूप से चर्चा की गई जी है, और आने वाले समय में किस तरह की लाइन लेंथ लेके चलना है उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। चलिए। क्योंकि बजट जो चल रहा है, बजट सत्र खत्म होने के हम्म। बाद जो बचा हुआ समय है सभी लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में चले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत पूरी कम रणनीति कह सकते हैं कि अब तैयार कर रही है पार्टी, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और यही वजह कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा बेहद खास और कई नेताओं से उनकी मुलाकात। आपका